आज की कहानी शौर्य गाथा है एक जांबाज सुपर कॉप की, एक महिला पुलिस ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह की। आज भी दुनिया के कई क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले एक महिला को कमजोर और कई बार तो बेअसर भी माना जाता है। और इस बेबुनियाद धारणा की वजह से जिस समाज में औरतों की क्षमता को कम आंका जाता है, उसी समाज को सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पूनम सिंह ने गलत साबित कर दिखाया। उन्होंने ये दिखाया कि हर क्षेत्र में महिलाएं न सिर्फ पुरुषों को बराबर की टक्कर दे सकती हैं, बल्कि कई बार पीछे भी छोड़ सकती हैं। अरे तितली संभाल के। अरे दीदी, क्या हो गया आपको? हर बार यही बोलते हो। कहने दीदी को पकड़ नहीं आएगी। मेरी टेंशन। अच्छा यार आज तो बड़ी रौनक है इतने बढ़िया यार। और जिन्ने बच्चे जिन्नी खेल कूद उन्ना बढ़िया है। सही पाजी। तितली चलो, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। नहीं दीदी, मेरे को नहीं जाना। तितली चलो ना, मैंने कहा मेरे को नहीं जाना। चलो तितली। एक्सक्यूज मी बेटा जी। डरो मत डरो मत। आपको ये ड्रेस पता है? परी, तितली, बैठो। हाँ भाई, ये बच्चियां क्या पता बताएंगी? तो और कौन बताएगा भाई? भाई मतलब ये थे और कोई दिखाई नहीं ना, इस करके बच्चियों से पूछ लिया। आप बता दो। नहीं पता। बेटा, पापा ने क्या बोला था अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ पापा, मैं भी उन अंकल को यही बोलने वाली थी। बाय बेटा। बाय बाय। अरे आए। टाइम प्लीज। तितली का भी टाइम प्लीज। मम्मी ने कहा था ना जल्दी घर जाना है। हाँ, अंधेरे से पहले हो। चलो। नहीं, मेरे को नहीं जाना।
बच्चों पर कई दिनों तक नजर रखने के बाद आखिरकार अपहरणकर्ता उन्हें दबोचने में कामयाब हो गए। ऐसे अपहरण के मामले एक आम बात बन चुके थे। पुलिस की निरंतर कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई और फिर ये मामला आया सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पूनम सिंह के पास और उन्होंने इस तहकीकात में मानो एक नई ऊर्जा भर दी। छेड़ेगा कुड़ियों को, छेड़ेगा कुड़ियों को। मैडम आगे से नहीं। सॉरी ना, मुझसे नहीं कहना, उन कुड़ियों से कह। सॉरी मैडम, आगे से नहीं कर। ले जाओ इसे, लॉकअप में डालो। मैम, 2 छोटी बच्चियां बहनें हैं, गायब हैं, माँ बाप आए। मैम, हमने अपनी बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश की पर वो कहीं नहीं मिली। प्लीज मैम, आप कुछ कीजिए मैम। प्लीज मैम, मेरे बच्चों को कहीं से भी ढूंढ के ला दीजिए, प्लीज मैम। देखिए, आप शांत हो जाइए। ये लीजिए। और शांत होकर मुझे बताइए कि आपने अपने बच्चों को आखिरी बार कब देखा था? मैम, रोज की तरह वो पार्क में खेलने के लिए गए थे, लेकिन वापस ही नहीं आए। जन सेवा कर रहे हैं हम। अरे इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप करो सेवा, हमको हमारा धंधा करने दो। आपको पता है कितनी मुश्किल से मैं लड़कियां पकड़ के लाता हूँ। मैं रेट कम नहीं करने वाला, बस। गुड्डू, मार्केट में यही चलता है। हाँ, 20 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देगा कोई। मैडम, मंदी है, इस करके 35 से 30 में आया हूँ, लेकिन इससे कम नहीं। ये फाइनल ऑफर है, बस। मैडम जी, इतना क्या सोच रहे हो? वो कस्टमर मैंने लाके देने हैं आपको। हर महीने मैंने पैसे निकलवाने उनसे। और आपको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, 30 से। ये हुई ना बात। आ जाओ, दिखाता हूँ। उनकी कोई फोटो है आपके पास? जी मैम। जब आखिरी बार आपने उसे देखा था तो दोनों ने क्या पहना था? मैम, बड़ी वाली ने ब्लैक कलर का टॉप और ग्रीन कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी और छोटी ने पिंक कलर का टॉप और शॉर्ट जीन पहनी हुई थी। मैम यस मैम। प्लीज मैम, मेरे बच्चों को कहीं से भी ढूंढ के ला दो। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बच्चियां आपके पास जल्द ही लौट आएं। एक जगह अपने सारे नेटवर्क में पता कर। ये मामला बहुत ही सीरियस है। एक से पूछ, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, छेती। जी मैडम जी। चलो सर, टीम बढ़ा दी है और सारे खबरों को हमने एक्टिवेट भी कर दिया है। रिजल्ट सिंह, मुझे अपडेट्स नहीं, रिजल्ट चाहिए। जी सर। लेटेस्ट आंकड़े देखे हैं आपने? इस किडनैपिंग में रैंसम की मांग नहीं हुई है। 99% ट्रैफिकिंग का केस है और इससे पहले कि आंकड़े बढ़ें, हमें इस रैकेट को खत्म करना होगा। जी सर। सागर, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। आदमी बढ़ाओ, विजिलेंस बढ़ाओ, वापस उस पार्क में जाके पूछताछ करो जहां लड़कियां किडनैप हुई थी। देखो, दबाव डालो, लोगों को तोड़ो, कोई ना कोई अपना मुंह जरूर खोलेगा। यस मैम। पापा ये देखो, मुझे ड्राइंग में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं, 24 आउट ऑफ 25। वाओ, वेरी गुड। पापा मेरा देखो, मेरे को वेरी गुड भी मिला है और एक स्टार भी। पापा ये देखो, मेरा बहुत मस्त क्यों है। तंग कर रही हो पापा को? ये रखो और दूध पी लो। तितली,
पिद्दी सी है, काम कर पाएगी? वो हाँ जी मैडम, और चूं तक भी नहीं करेगी, गूंगी है ना। हमारे देश में बाल मजदूरी एक कानूनी अपराध होने के बावजूद आए दिन कई लोग नाबालिग बच्चों से काम करवाते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग ये अपराध करके बच भी जाते हैं। लेकिन सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह ने इस जुर्म को जड़ से उखाड़ने का संकल्प किया था और अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने और भी कड़ा रुख अपनाया। जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस ने पूछताछ के दौरान लोगों पर ज्यादा दबाव डाला और आखिरकार चाट वाले ने अपना मुंह खोला। ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? माफ कर दो मैडम जी, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। झमेले में नहीं पड़ना चाहता था? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना मुजरिम ना पुलिस के हाथों से निकल जाता है। अगर तूने सही वक्त पे हमें बताया होता तो आज वो दोनों मासूम बच्चे अपने माँ बाप के पास होती, अपने घर होती वो, और वो मुजरिम जेल में होते। सागर, यस मैम। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और इससे उन दोनों आदमियों का स्केच बनवाओ जिन्हें इसने पार्क में मंडराते हुए देखा था। जी मैडम। ले जाओ इसे। मैडम जी, स्केचेस तैयार है। गुड, इन स्केचेस की कॉपीज बनवाओ। मुझे जल्द से जल्द ये दोनों आदमी चाहिए। गो। जी मैडम। हमें तो बेवकूफी बना दी, इतने सारे पैसे दिए और ये जिद्दी सी लड़की हमें दे दी। बोले ना सही कोई बात नहीं, लेकिन ये तो अपनी जगह से नहीं हिलती। मैडम बच्ची है ना, रिप्लेस कर दे भाई, बहुत हो गया। ओ सर जी, गलती तो इंसान से होती है ना, ये तो छोटी बच्ची है, सीख जाएगी। सिखाने के लिए पैसे नहीं देते हम तुम्हें। मैडम जी आप बात तो सुनो मेरी। बात तू सुन, कस्टमर हम है या तू? बाजी मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन ट्राई तो करके देखो थोड़े दिन और। कुछ ट्राई नहीं करना हमें, हमने बोला इसे लेके जाओ तो मतलब लेके जाओ इसे। मैडम मौका बोला तो ना दो थोड़ा सा। अभी। अच्छा जी, आप गुस्सा ना करो, मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? मैडम जी, हर जगह फोटो सर्कुलेट कर दिए पर अब तक कुछ पता नहीं चला। ये बंदे गायब तो नहीं हो सकते ना, कहीं तो होंगे ही। सर पता नहीं मैडम जी, उस चाट वाले ने सही भी कहा या नहीं। वैसे तो किसने सही कहा किसने नहीं हमें नहीं पता ना सागर, वही तो पता लगवाना। हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो सकता है माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। बस मुझे इतना पता है कि हमें उस बच्चों को ढूंढना ही किसी भी कीमत में। जी मैम। तो बेचारी बच्ची। मैडम जी नमस्कार। मैडम जी, जैसे आपने मुझे कहा था मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली है। ये बंदा तो यहाँ नहीं देखा किसी ने, पर जो ये बंदा है ये यहाँ पे लोकल रहने वाला है। मैडम जी यहाँ पक्का नहीं रहता, ये यहाँ आता जाता रहता है जी। कहाँ मिल सकता है ये? मैडम जी एक जगह है पर आप वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। साफ साफ गल कर। जी इसका मेन स्ट्रीट में आना जाना बहुत है, वहाँ ये रंगरलियाँ बनाने आता है। सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह अंडरकवर यानी कि भेस बदलकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए जानी जाती थी और इस बार भी उन्होंने यही पैतरा अपनाया और विजय की तलाश में उन्होंने भेस बदलकर वैश्यालों की गलियों के कई चक्कर लगाए। काफी वक्त तक कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा और परिणामवश आखिर उन्हें सफलता हासिल हुई। आजा। रेडी सागर? टीम रेडी मैम। तुझे तो पहली बार देख रहा हूँ, पर तू तो बड़ा मजा हुआ खिलाड़ी लग रहा है मुझे। कितना लेगी? आजा मेरी हीरो के पास। हैंड्स अप। बताता हूँ मैं सब कुछ बताता हूँ मैं गुड्डू के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे ये पता है कि वो किसी प्लेसमेंट एजेंसी में काम करता है चंडीगढ़ में, लड़के के नेटवर्क के भेजता है। एजेंसी का नाम बताओ जल्दी।
बता दो जल्दी हम प्लेसमेंट एजेंसी। विजय के जरिए पुलिस ने उस प्लेसमेंट एजेंसी का पता लगाया जिससे गुड्डू जुड़ा हुआ था। अपने वरिष्ठ एसपी शेखावत की इजाजत लेकर सीनियर इंस्पेक्टर सिंह ने अपनी टीम के साथ उस प्लेसमेंट एजेंसी पर नजर रखना शुरू कर दिया, इस उम्मीद से कि शायद उन्हें वहां गुड्डू दिख जाए। सुनो जी, ये एड्रेस कहाँ पे है? लगता है अंदर जाना ही पड़ेगा, यहाँ से कुछ नहीं पता चलना। सही कह रहे मैडम जी। आगे जाके राइट। थैंक यू। नमस्ते जी, मैं मीना सिंह और ये मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, आप ही ने मुझे फोन किया था थोड़ी देर पहले? जी हाँ, एक्चुअली हम अभी अभी दिल्ली से यहाँ शिफ्ट हुए हैं और बिना हेल्प के बहुत तकलीफ हो रही है हमें। अरे आप बताइए, आपको कैसी लड़की चाहिए? एक्चुअली हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब पे जाते हैं, इसलिए कोई भरोसेमंद अगर मिल सके तो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी वर्कर देंगे हम। वैसे आप ये कितने सालों से कर रहे हैं? यही कोई 10-12 साल से। अच्छा, बहुत सारे वर्कर्स होंगे आपके पास? जी बहुत हैं। आप बताइए आपको कैसा वर्कर चाहिए? देखिए, अगर छोटी मिले ना, आई मीन 12-13 साल की तो बेटर होगा। हमारी एक छोटी सी बच्ची है, उसके साथ खेल भी लेगी, उसे संभाल भी लेगी वो। बस ये समझ लीजिए कोई भरोसेमंद मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी वर्कर देंगे हम। प्लीज आप अपना विजिटिंग कार्ड देंगे मुझे? विजिटिंग कार्ड मैं शायद गाड़ी में। मैं देखती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, वाइफ भी जॉब करती है, तो अगर उसको कोई मदद मिल जाए घर के कामों में। जी आप बैठिए, मैं फाइल्स लेके। जल्दी से फोन लगाओ। निर्मला देवी, जल्दी है तेरे को? हाँ, सबूत मिटाने की। आग बुझाओ जल्दी से। मैडम जी आपको गलतफहमी हो गई, ये कागज कोई और है। किसको क्या गलतफहमी हुई है ना, सब पता चल जाना है। सागर जाओ, यहाँ का कोना कोना छान मारो, कहीं कोई बच्चा तो नहीं। यस मैम। मैडम जी, बेटा ना, बच्चे डरना नहीं। हाँ, मैं पुलिस हूँ, मैं ना आपको बचाने आई हूँ। हाँ, आप बच्चे इधर मेरे पास आओ। आप बच्चे, आप तितली हो ना? आ आ आ आ आ। बच्ची का मुंह चलाया तूने। सागर, गरम गरम कोयला लेके आओ। सर इससे भी तो बताएं कि गरम गरम कोयला कैसे लगता है। नहीं 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 मैडम जी मैंने कुछ नहीं किया मैडम जी, वो सब तो गुड्डू करता था, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, गुड्डू के साथ तू बराबर की पार्टनर रही है। तुम दोनों साथ में बच्चों को किडनैप करते हो, बेचते हो, उनसे काम करवाया तुम लोगों ने। देख, अभी तेरे पास 2 ही चाल है, या तो सारी की सारी सजा तो खुद ही भुगत, या इसमें भी ना गुड्डू को अपना पार्टनर बना ले। जल्दी से बता दे कि वो कहाँ है। कहाँ है गुड्डू? पता वरना। नहीं मैडम जी, मुझे कुछ नहीं पता मैडम जी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो अपनी मर्जी से आता था, अपनी मर्जी से जाता था। मेरे पास तो बस उसका नंबर है। मैं बोल जल्दी।
91। सर उस निर्मला से हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन आप फिक्र ना करो, हम बहुत जल्द उस गुड्डू को जरूर पकड़ेंगे। वायदा भी तितली को उसके घर पहुंचा दिया गया है। वो अपने माँ बाप के साथ है। शी इज फाइनली होम। ये मटर पनीर किसका फेवरेट है? देखो मैं आपके लिए मटर पनीर बना के लाई हूँ, चलो खाओ। बेटा कितने प्यार से बना के लाई हूँ, थोड़ा सा तो खाओ ना। अले अले अले, देखो तितली बेटा, पापा आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ओ, रंग बिरंगी कहानियों वाली बुक्स। हाय राम, मैं तो थकी गई। पता कितनी शॉपिंग करी आज मैंने। ये देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेके आई हूँ मैं। नहीं सर जी, आपकी बात समझ गया मैं। आप टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं ठीक करता हूं। लगा? दो मिनट जी बस। हाँ ओए, ध्यान से सुन, पटरी पे आ जा। समझी तेरे साथ अच्छा नहीं होना, वरना याद है ना तेरी बहन की जुबान किस तरह जलाई थी। तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया, इस बार उसको पूरा जला दूंगा। प्लीज अंकल, प्लीज आप तितली के साथ कुछ मत करना। आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। फिर काट दिया उसने मैडम जी। शाबाश, हो गया सर, अब कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी। ये मैडम को भी चैन है नहीं। मैडम जी, किसी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी मैडम जी, क्या हो गया? इंस्पेक्टर पूनम सिंह, देख गुड्डू फोन ना कटी। मेरी बात ध्यान नाल सुन, आज नहीं तो कल ना हमने तुम्हें पकड़ ही लेना है, और फिर तेरे ये पूरा डिमांड और सप्लाई अपने आप ही बाहर आ जाएगा, समझ आएगा? पर एक रास्ता जिससे तू बच सकता है, मुझसे मिल, पैसे दे के खुश कर दे, हो सकता है तो बच जाए। कल मिलना 11 बजे, सेक्टर 33, ठीक है? पहुंच जाऊंगा जी। आ रहा वो कर, सारी टीम को तैयार करो, हमें उसे किसी भी हालत में पकड़ना है, ठीक है? यस मैडम। कैसे मैडम जी? काम की बात कर। ये रहे आपके पैसे, आप इन्हें रखो, मेरा पीछा छोड़ो जी। इतने बड़े धंधे को छुपाने के लिए इतनी सी कीमत? मैडम जी पूरे 10 लाख हैं, देखो देखो देखो, गिन लो आप। पुलिस वाले को रिश्वत देते हो? अरे अरे, क्या हुआ? लगता है निकल गया मैम। शख्स कैसे भाग गया? इतनी लापरवाही कैसे? इसका मतलब हमारी प्लानिंग फॉल्ट थी। सर हम सरेंडर एक्सपेक्ट कर रहे थे, गुड्डू अकेले ही आया था, हमें लगा ही नहीं था कि वो रिटेलिएट करेगा। फिर भी सर, इस पूरे फेलियर की जिम्मेदारी मैं लेती। वो अकेला?
और आपकी पूरी टीम को चकमा दे गया। आप ऐसा कीजिए, आप वापस लौटिए और अपनी पूरी टीम को भी डिसबैंड कीजिए। मैं ये काम किसी और को सौंपता हूँ। सर प्लीज सर, हमें एक मौका और दीजिए। 2 महीनों की मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं केस में। मैं मानती हूँ ये सेटबैक हुआ है, लेकिन ये हमारा पहला है सेटबैक सर। अगर आगे से ऐसा कुछ भी होता तो मैं खुद ही आपको ये केस हैंड ओवर करूंगी। देखिए, हम पूरी तरह से कमिटेड है इस रैकेट को खत्म करने के लिए। 1 more चांस प्लीज। ओके, लास्ट चांस। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। मैम, वो पेपर्स जो निर्मला की एजेंसी में मिले थे, ये देखिए। ये सब रहने दो, चलो। मैम, 2-3 लड़कियों का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हुआ है। ये पहली लड़की जो आप देख रहे हैं, ये परी है। गुड, अब वो गुड्डू बच नहीं पाएगा। ये तो परी नहीं है मैम। मंजू से संभाला जा। कौन है सीमा? अरे कौन है? तुम लोगों का सबसे बुरा सपना। आप लोग अंदर कैसे आए? जानती नहीं मैं कौन हूं? गेट आउट। देखिए मैडम जी, हमने उस लड़की को पहले भेज दिया था। हमें थोड़ी ना पता था कि वो लड़की नाबालिग है। पता नहीं था या पता लगाना नहीं चाहते थे? वैसे ये जो लड़की अभी अभी भेजी ना मैंने, वो भी नाबालिग है, क्या ये भी नहीं पता था? मैडम जी, ये सब कुछ गुड्डू का किया था। हाँ, क्यों नहीं? और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया ना? क्या आप लोगों ने कभी गुड्डू से पूछा कि वो लड़की कहां से आई? क्या उस लड़की से कभी पूछा उसके माँ बाप कौन है वगैरह वगैरह? नहीं। पूछा होता ना तो पता चल गया होता कि गुड्डू कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ। मैडम जी, उस गुड्डू को मेरे सामने आने दीजिए। उसकी तो मैं ऐसी... गुड्डू को ना हम देख लेंगे, तू अपनी फिक्र कर, क्योंकि अभी ना हमने तुम्हें उल्टा लटकाना और डंडे भी मारने हैं। मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए मैडम जी प्लीज। आप जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार। सजा तो तुम लोगों को मिलनी है। गुनाह जो किया तुम लोगों ने, सजा कम हो सकती है अगर फोन करो तो गुड्डू को, इधर बुलाओ उसे अभी। जल्दी फोन करिए ना प्लीज। फोन करो। हेलो। देख, अभी आकर उस लड़की को लेकर जा। बाजी, मैं अभी नहीं आ सकता, ठीक है? देख गुड्डू, मेरी बात समझने की कोशिश कर, वरना तेरे बाकी पैसे नहीं दूंगा मैं। हाँ भाई ठंड रखो, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, आ रहा मैं। ओ उनकी हो गया सर जी, केड़ा से आप कौन है? बस मैडम, मुझे मार के आपको क्या मिलने वाला है? मैडम जी, मैं तो एक बहुत छोटा सा प्यादा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते ये रैकेट कितना बड़ा है, और इसको चलाने वाली ना बहुत पहुंची हुई चीज है। बता कौन है वो? बताएगा वरना। फरीदा। कौन फरीदा? कौन फरीदा? जल्दी बता। मैडम जी सेक्टर 38 में रहती है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो आज तक मिला भी नहीं, बस महीने के महीने हिसाब देता हूँ। एक मुफ्ती नसीहत दूं मैडम जी, इनसे पंगा मत लो, बहुत खतरनाक लोग हैं। खतरनाक नहीं, बुज़दिल लोग हैं ये, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर वार करते हैं। लेकिन अब ना उनका पाला बड़ों से पड़ा है, देखना कैसे तोड़ती हूँ मैं एक एक। गुड्डू की गिरफ्तारी के साथ पुलिस इस केस के आखिरी चरण में पहुंच गई थी। अब देरी थी इस रैकेट की सरगना फरीदा पर शिकंजा कसने की। उसे पकड़ना अब जरूरी हो गया था और सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह ने इस मिशन फरीदा को पूरा करने में अपनी जान लगा दी। फरीदा के इस रैकेट से जुड़े कई बड़े और ताकतवर लोगों ने पूनम सिंह को बार बार धमकाया, उन्हें यह केस छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन इस सब से इंस्पेक्टर सिंह का फौलादी हौसला और मजबूत हुआ। अब देरी थी फरीदा को खोज निकालने की, लेकिन मुश्किल यह थी कि पुलिस को सिर्फ उस इलाके की भनक थी जहां फरीदा रहती थी। फरीदा के घर को ढूंढ निकालने के लिए आखिर पूनम सिंह ने
फिर से अपना पुराना पैंतरा अपनाया। सत श्री अकाल जी। 2 मिनट कल जनगणना विभाग से आई हूँ। आपके घर में कितने सदस्य हैं? एक्सक्यूज मी, सेंसस विभाग से आई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। देखिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप बाद में आइएगा। सलाम वालेकुम। वो जो अभी गई वो नुसरत आपा थी, वो जो रियाद चली गई थी? नहीं मियाँ, आपको गलतफहमी हुई है, ये तो फरीदा बेगम थी। अच्छा अच्छा। अपाजान, एक अनजान औरत कुछ आदमियों के साथ 2-3 दिन से आपके घर के चक्कर लगा रही है जी। आप थोड़ा होशियार रहिएगा। औरत? लगता है इंस्पेक्टर पूनम सिंह यहाँ तक पहुंच गई। गुड्डू, जरूर उसी बेवकूफ ने मुंह खोला होगा। खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे। लगता है आ गई। सत श्री अकाल जी। सेंसस विभाग से आई। उस दिन आप मिले थे ना? जी जी याद है, आइए। माफ कीजिएगा, उस दिन मैं जरा मसरूफ थी, कुछ काम ही ऐसा आ गया था कि आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। हाँ जी, एक्चुअली जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए था। हेलो हेलो। कोई हिलेगा नहीं, गोली चला दूंगी मैं। हेलो ओए, अरे बचाए, चलो चलो। बहुत कर लिया धंधा फरीदा, बहुत बेच लिया बच्चियों को। अब बता, बाकी की लड़कियां कहाँ हैं? 2 महीने के जोखिम भरे संघर्ष के बाद आखिर सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह ने अपनी बहादुरी और अपने दृढ़ संकल्प द्वारा मानव तस्करी और जबरन मजदूरी के इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। और सीनियर इंस्पेक्टर पूनम सिंह के काम की सराहना करते हुए लोग उन्हें प्यार से लेडी सिंघम भी बुलाते हैं। इंस्पेक्टर सिंह और उनकी टीम ने तकरीबन 60 से भी ज्यादा लड़कियों को आजाद करा के सुरक्षा पूर्वक उनके घर, उनके परिवारों तक पहुंचाया। परी, घर चले? बस बस बस। कॉन्ग्रेचुलेशन सिंह। थैंक यू सर। इन मासूम बच्चों की जिंदगी बचाकर आपने और आपकी टीम ने बहुत बड़ा काम किया है। वेल डन। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हें दोनों प्यारियां बच्चियां दा ध्यान रखना। सत श्री अकाल। इस सफल अभियान के बाद भी कुछ सवाल रह जाते हैं। क्या उन मासूम बच्चों की जिंदगियां फिर से पहले जैसी हो सकती हैं? जिन कोमल दिलों में खौफ ने हमेशा के लिए अपना घर बना लिया हो, क्या वो दिल उसी खिलखिलाहट के साथ फिर से धड़क पाएंगे? इन बच्चों से इनकी मासूमियत छीन ली गई और इसके लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। सहूलियत के नाम पर हम बिना सोचे समझे किसी से भी अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन किसी बच्चे को रोजगार देने से पहले यह सोचिए कि शायद उसका अपहरण हुआ हो। यह सोचिए कि वो भी किसी की संतान है। सोचिए कि उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उस बदकिस्मत बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। जब आप अपने आप को, अपने बच्चों को उनकी जगह पर रखकर सोचेंगे
तब आप ये समझ पाएंगे कि ये अपराध कितना भयंकर रूप ले चुका है और इसका रोका जाना कितना जरूरी है। किसी को भी काम पर रखते वक्त ये जानने की कोशिश जरूर कीजिए कि कहीं उससे ये काम जबरदस्ती तो नहीं करवाया जा रहा। याद रखिए, वक्त बहुत कम है और चुनौती बहुत बड़ी है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय